नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है विशेष। मुझे पता है अब तक आप बहुत से कार्यक्रम 2026 को लेकर देख चुके होंगे, किंतु उसके पश्चात भी मैं आपसे एक वादा कर सकता हूं कि आज का ये कार्यक्रम यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपके लिए 2026 को लेकर बहुत अच्छी वैल्यू इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐड कर देने जा रहा हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने में कौन से वो महीने हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे और कौन से वो महीने हैं जिनमें रखनी होगी आपको कुछ सावधानियां। 12 ऐसी भविष्यवाणी इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो 2026 में आपके जीवन में 100% सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। हम चर्चा कर रहे हैं सर्वप्रथम स्थिति में जनवरी आपके लिए कैसा जाने वाला है। जनवरी के प्रारंभिक स्थिति के अंदर शुरू के 15 दिन आपके लिए छोटा छोटा सा स्ट्रेस के साथ में प्रारंभ हो रहे हैं, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 15 दिन की यह स्थिति रहेगी। इसके पश्चात में आप देखोगे एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आपके जीवन में देखने को मिलेगा। 15 जनवरी के पश्चात में अचानक से आपके लिए व्यक्तित्व की स्थितियां बड़ा सुंदर स्वरूप में योग बनाकर देना प्रारंभ करेगी। 2026 की एक नई ऊर्जा आपके साथ में कार्य करती हुई दिखाई देगी, जो कि आपके सोचने के नजरिए को चेंज करे, आपकी प्लानिंग को एक अलग लेवल पर लेकर जाए, जहां पर आपको अनुभूति हो कि 2025 में मैंने वो क्या गलतियां की जिनकी वजह से मेरे जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। इन स्थितियों पर निरंतर विचार करने की स्थिति के साथ साथ ही आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि करने का पहला चरण 15 जनवरी के पश्चात से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी अच्छी होगी। पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा लाभान्वित योग आपके लिए प्राप्त होगा। फरवरी के बाद में मार्च का जो महीना आ रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा लर्निंग लेकर आने वाला है। ध्यान से समझिएगा, आपने 15 जनवरी के पश्चात से एक अच्छा बाउंस बैक, एक राइट ट्रैक पकड़ा। उस ट्रैक के ऊपर आपको खुद को अनुभूति करवाएगा मार्च का महीना कि मेरे अंदर नॉलेज में क्या क्या कमी बनी हुई है, और इस कमी को यदि मैं अपडेट कर लेता हूं तो 2026 का रोड मैप मैं क्लियर कर सकता हूं। इस प्रकार का ज्ञान देने आ रहा है आपके लिए मार्च का महीना, या फिर मैं कहूं कि मार्च का महीना आपके लिए अर्निंग नहीं लर्निंग लेकर आ रहा है। और आप भली भांति जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास लर्निंग की नॉलेज है, अर्निंग खुद चलकर आती है, और यही वो अवस्था आपके लिए मार्च का महीना निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। जैसे ही आप अप्रैल में प्रवेश करेंगे, आपकी लर्निंग आपके लिए अर्निंग सोर्सेस की स्थिति को बेहद सुंदर स्वरूप में प्रदर्शित करती हुई पाई जाएगी। और फरवरी के बाद में ये पहला महीना होगा अप्रैल का, जो आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट देगा, जहां आपकी लर्निंग अर्निंग में परिवर्तित हो और साथ साथ में आपके कार्य क्षेत्र की दक्षता आपके भाग्य के साथ जुड़कर आपको बना देगी व्यक्ति विशेष। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मेहनत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किंतु मैं हमेशा कहता हूं लक फैक्टर भी आपके साथ होना जरूरी है। क्योंकि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु यदि उसी मेहनत के अंदर लक फैक्टर जुड़ जाए तो व्यक्ति विशेष बन जाता है। और इसी प्रकार की स्थिति अप्रैल का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां आपकी मेहनत में आपका भाग्य आपका साथ दे। यात्रा से संबंधित स्थिति में यदि आप कुछ विचार कर रहे हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना कर देगा। विदेश यात्रा की स्थिति का योग, नया कार्य करने की स्थिति का योग, पिता से स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में पुष्टि का योग बना कर देगा। अप्रैल का महीना ही व्यापारिक दृष्टिकोण में आपके लिए कई यात्राओं के सुअवसर प्रदान करने जा रहा है, जो कि आपके लिए कर्म क्षेत्र में एक नया टर्निंग पॉइंट, एक नया मूवमेंट ऐड करता हुआ पाया जाएगा। जैसे ही आप मई के महीने में प्रवेश करेंगे, आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां अप्रैल मई के महीने में आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर देने जा रही है। अगर आप जॉब चेंज करने पर उस समय में विचार करेंगे, निश्चित रूप से मई का महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर देने जा रहा है। प्रमोशन आपका ड्यू पड़ा हुआ है, अब मई के महीने की स्थिति के पास में जाकर आपके लिए प्रमोशन की स्थिति का योग बनकर आएगा। ट्रांसफर यदि ड्यू पड़ा है तो ट्रांसफर की स्थिति का योग बनकर आए। यही वो महीना है जहां सरकारी कार्य यदि आपके रुके हुए हैं, ये निश्चित रूप से पूर्ण होते हुए आप देखोगे।
अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण में भी मई का महीना आपके जीवन में कुछ नए टर्निंग पॉइंट, कुछ नई स्थितियों को ऐड करता हुआ पाया जाएगा। जहां आप एक व्यापार के साथ में कुछ नए प्रोडक्ट ऐड कर कर अपने व्यापार में और वृद्धि की स्थिति का योग बना ले, आपको कोई नए टेंडर, कोई नई डील बनकर आए, कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, अपने व्यापार दृष्टिकोण की स्थिति में आप इंतजार कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण में बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देने वाला है। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को निर्मित कर देगा। भौतिक सुखों में वृद्धि कारक अवस्था का योग मई का महीना सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में प्रवेश करवाने जा रहा है। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, अपने घर को रिनोवेट कराना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली इस मई के महीने में आपके सामने कुछ ऐसी गतिविधियां बनकर आएगी जहां आपके भौतिक सुखों में आप वृद्धि कारक अवस्था का योग निश्चित रूप से देखने वाले हैं। जून की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो ये अवस्था आपके लिए बहुत विशेष होने जा रही है। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जून का महीना आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता लेता हुआ पाया जाएगा। कोई भी विशेष मनोकामना जो 2025 में आपकी पूर्ण नहीं हो पाई है, ये 2026 में निश्चित रूप से पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यही वो महीना है जो आपके कर्म क्षेत्र के द्वारा आपके अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि करता हुआ पाया जाएगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग की स्थिति को बड़ा अच्छा करने जा रहा है। और अगर स्वास्थ्य रूपी योग में कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव होगा, ये भी जून के महीने में आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करते हुए स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा पुष्टि का योग बनाकर देगा। जुलाई के महीने के अंदर विदेश से संबंधित यदि कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, अगर आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश का पीआर ड्यू पड़ा हुआ है, तो यही वो महीना है जो आपको विदेश से संबंधित श्रेष्ठ कारक लाभ दिलाकर देता है। इस महीने में आपको थोड़े से विशेष खर्च भी देखने को मिल सकते हैं। स्वयं के परिवार से संबंधित छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का खर्चा देखने को मिल सकता है। इस पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अन्यत्र स्थितियों के अंदर जुलाई का महीना विशेष रूप से उन लोगों को श्रेष्ठ कारक लाभ देगा जो विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी में अपने कार्य को करते हैं। अगस्त का महीना ये वो महीना है जो सबसे सुंदर आपके लिए, अप्रैल के बाद में अगस्त का महीना सबसे सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य कर देगा, जहां आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इन सब गतिविधियों को आधे साल का मिड क्लियर करने के पश्चात में आपको अनुभूति करवा रहा है कि 2025 की गलतियों को छोड़कर 2026 में मैंने जो लर्निंग की है, उसका जो ज्ञान, उसकी जो अपॉर्चुनिटी, उसकी जो श्रेष्ठ कारक स्थितियां मुझे जीवन में प्राप्त हुई, इनमें मैं क्या और विशेष कर सकता हूं। आप इस ड्यूरेशन में अर्थात अगस्त के महीने में जो भी डिसीजन आगामी समय के लेंगे, ये भी बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति और पार्टनरशिप की स्थिति का बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए लाभ निकल कर आता हुआ पाया जाएगा। सितंबर के महीने के अंदर आप अनुभूति कीजिएगा, अभी तक जो पूरा चक्र चल रहा है, उस चक्र की स्थिति के आधार पर सितंबर में जाते जाते आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा स्ट्रांगनेस के साथ में क्लियर कर चुके होंगे। जी हाँ, बैंक बैलेंस काफी अच्छी पुष्टि को प्राप्त कर चुका होगा। आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण के जो गड्ढे 2025 में हुए हैं, इन्हें लगभग आप पूर्ण कर चुके होंगे। और फाइनेंस से रिलेटेड आपके मन में जो मानसिक तनाव बना हुआ है, ये इस ड्यूरेशन तक जाते जाते ऑलमोस्ट आप समाप्त कर चुके होंगे। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग बनाकर देगा। सितंबर के महीने में एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, अन्यथा वाणी की शब्दकोश के चलते कहीं ना कहीं आप अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। तो वाणी पर संयम रखिएगा, अन्यत्र अवस्था की स्थिति यहाँ पर बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देने जा रही है। अक्टूबर के महीने में ये थोड़ा सा टिपिकल महीना आपके लिए आ रहा है, जहां आप मेहनत करें, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कोई यात्रा, व्यापारिक यात्रा यदि आप कर रहे हैं, उसमें सफलता का योग नहीं बन रहा है और छोटे छोटे से स्ट्रेस, ऑब्स्टेकल की स्थितियां बन रही है। ये महीना अक्टूबर की अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किंतु इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि अक्टूबर के बाद जैसे ही नवंबर आएगा,
पिछले महीने में जितने भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनकर आई है, इनका कमबैक वापस आपके लिए नवंबर का महीना करवाता हुआ पाया जाएगा। जितने कार्य रुके थे, सडन ऑफ अचानक से ये स्थिति नवंबर के महीने में पुनः से आपके फेवर में आ जाएगी और ये महीना मई के बाद में फिर से एक आ रहा है जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। अगर आप भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, लिख कर रख लो, या तो मई का महीना आपके लिए इस स्थिति को निर्मित कर रहा है, या नवंबर में तो 100% आप अपने भौतिक सुखों में वृद्धि कर कर ही रहेंगे। कर्म क्षेत्र में बड़ा अच्छा बाउंस निकल कर आएगा। आप व्यापार कर रहे होंगे, व्यापार में वृद्धि का योग देखने को मिल रहा होगा। जॉब कर रहे होंगे, जॉब में काफ़ी स्थिति स्मूथनेस के साथ में आपके लिए कार्य करेगी। और दिसंबर का महीना वर्ष 2026 के अंतिम चरण में जाकर आपके ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर एक ऐसा योग बन रहा है जो जैसे लास्ट में हम नए साल के प्रवेश में करने से पहले एक बड़ा उपहार प्राप्त करते हैं, वो उपहार देकर जाएगा आपको दिसंबर का महीना, जो शायद आपने सोचा ना हो। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, इनके लिए कुछ महीने जो मैंने बताए, जैसे मार्च का महीना, जुलाई का महीना और अक्टूबर का महीना, इनमें छोटे छोटे से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अन्यत्र अवसर की स्थिति में, अन्यत्र महीनों के अंदर आपके लिए ये वर्ष बहुत विशेष होने जा रहा है। चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 की स्थिति, माफ कीजिएगा, शनि की ढैया की स्थिति क्यों ना चल रही हो, आपके लिए ये वर्ष की स्थिति बहुत अच्छे कार्य कर देगी। क्या करना चाहिए ताकि इस वर्ष को हम यादगार बनाएं? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 1 तारीख से ही आप नियम बना लो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूंगा या सुनूंगा या सुनूंगी। सूर्य महाराज को जल अर्पित करने की स्थिति का योग बनाना, और साथ में ही यदि घर के आसपास में कोई विष्णु लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां यदि आप नियमित रूप से रविवार का संकल्प लें कि रविवार को मैं अपने घर के आसपास में विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाऊंगा या जाऊंगी, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष होता हुआ दिखाई देगा। 2025 आपके लिए यादगार हो, आपके समस्त प्रकार के कष्टों को समाप्त कर नई उन्नति की चाह और राह आपको दिखाए, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।